हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम सिलेक्शन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। अपनी लाइव टेस्ट सीरीज चल रही थी और लाइव टेस्ट सीरीज में अपन ने 6 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, अगर मैं उस टॉपिक की बात करूँ तो टॉपिक का नाम है आपके राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनमें से टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये लगभग जिस भी एग्जाम में राजस्थान जी के हैं उसमें लगभग ये पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान की काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है। यहाँ पर आपको जवाब देना है राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपका उदयपुर, बी है राजसमंद, सी है चित्तौड़गढ़ और डी है जैसलमेर। जवाब देना है आपको राजस्थान के अंदर काष्ठ जीवाश्म उद्यान। अगर मैं यहाँ पर राइट आंसर की भी बात करूँ तो काष्ठ जीवाश्म उद्यान जो है वह आपके कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। काष्ठ जीवाश्म उद्यान जैसलमेर के अंदर है। इसे फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। फॉसिल्स पार्क अगर आपसे पूछ ले कि फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है तो फॉसिल्स पार्क या काष्ठ जीवाश्म उद्यान एक ही चीज़ है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है। जवाब देना है आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान। ऑप्शन नंबर ए है आपका जैसलमेर, बी है बीकानेर, सी है नागौर और डी है झालावाड़। जवाब देना है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान से संबंधित अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जैसलमेर ऑप्शन में दे रखा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर स्थित हैं। आगे ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसे राष्ट्रीय अकलवुड पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है जो अभी मैंने पीछे सॉल्व करवाया था, तो वो आपके पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है केवला देवी घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। यहाँ पर आपको जवाब देना है केवला देवी घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हनुमानगढ़ में, बी है चूरू में, सी है भरतपुर में और डी है करौली में। जवाब देना है केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार भी इसको बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जो केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपके भरतपुर में स्थित है। बहुत सारे बच्चे इसमें करौली कर देते हैं लेकिन करौली नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है और लगभग जितने भी राजस्थान पुलिस है, इसके अलावा पटवारी है, स्टेनोग्राफर है, इसके एग्जाम में ये पूछा गया है। अगर मैं इसके बारे में और बात करूँ तो इसे पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को बोलते हैं। तो पक्षियों का जो स्वर्ग है वो किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है आपके केवलादेव घना पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य को बोला जाता है, ठीक है। ये एशिया की यहाँ पर सबसे बड़ी एशिया की जो जितने भी पक्षी हैं उनकी प्रजनन स्थली इसे माना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर साइबेरियन क्रेन जो है वो इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। इससे संबंधित सवाल मैं आगे आपको करवाने वाला हूँ। आगे देखिए अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है राजस्थान में उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है। देखिए प्रश्न को समझना है। यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान में उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सीता माता अभ्यारण्य, बी है आपका केला देवी अभ्यारण्य, सी है रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य और डी है राष्ट्रीय मरु उद्यान। आपको जवाब देना है कि उड़न गिलहरियाँ कहाँ पर पाई जाती है। उड़न गिलहरी के लिए अगर मैं बात करूं तो उड़न गिलहरी जो है वहाँ पर वो कहाँ पर पाई जाती है, वो पाई जाती है आपके सीता माता अभ्यारण्य में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है। और ये जो सीता माता अभ्यारण्य है ये चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, ठीक है। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिले के अंदर ये फैला हुआ है। आगे ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है राजस्थान में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, राजस्थान में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बताना है आपको राजस्थान में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सवाई माधोपुर, बी है कोटा, सी है झालावाड़, डी है राजसमंद। जवाब देना है राजस्थान में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है।
सवाई माधोपुर के अंदर है, कोटा के अंदर है, झालावाड़ के अंदर है या राजसमंद के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपके कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा के अंदर क्या है, कोटा के अंदर आपका दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में है। प्रश्न क्या है, राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य बताना है आपको। ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में बीकानेर, बी है आपके पास में चूरू, सी है आपके पास में सीकर और डी है जैसलमेर। जवाब देना है आपको। राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य, देखिए अगर ताल छापर अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो कहां पर है, चूरू के अंदर स्थित है। कहां पर है, चूरू के अंदर स्थित है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पीछे एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बताना है आपको राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बाड़मेर, बी है झालावाड़, सी है कोटा और डी है सिरोही। जवाब देना है राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो जो राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य है, अगर राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करूँ तो कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोटा के अंदर स्थित है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला देखिए क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। हाँ, अगला प्रश्न है, राजस्थान में हरे कबूतर कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, राजस्थान के अंदर हरे कबूतर कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका सरिस्का अलवर में, बी है आपका टोंक के अंदर, सी है जालोर के अंदर, डी है सिरोही के अंदर। अब आपको जवाब देना है राजस्थान में हरे कबूतर कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ इसके राइट आंसर की बात करूँ कि राजस्थान के अंदर हरे कबूतर, तो हरे कबूतर आपके पाए जाते हैं सरिस्का अलवर के अंदर। हरे कबूतर कहाँ पर पाए जाते हैं, सरिस्का अलवर के अंदर हरे कबूतर पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान में कौन सा पक्षी विलुप्ति की कगार पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में कौन सा पक्षी विलुप्ति की कगार पर है। जवाब देना है, यानी कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसका नाम अब रेड डाटा बुक में आने वाला है, क्योंकि रेड डाटा बुक जो है वो क्या होती है, विलुप्ति की कगार में। ये जो विलुप्त हो जाते हैं, कगार में तो नहीं, जो विलुप्त हो जाते हैं उनको फिर रेड डाटा बुक में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए है आपका गोडावण, बी है हरे कबूतर, सी है पहाड़ी तोता और डी है कोई नहीं। अगर यहाँ पर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो गोडावण है, गोडावण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पक्षी है ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, ध्यान रखना, ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आगे, तो आगे अपने अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में साइबेरियन सारस, यहाँ पर क्या है, राजस्थान के अंदर साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन एक ही बात है। क्रेन मतलब वो क्रेन वाली, क्रेन का मतलब यहाँ पर है जो पक्षी है, क्रेन एक पक्षी का प्रकार है, उसकी बात हो रही है। किस उद्यान में आते हैं राजस्थान में साइबेरियन सारस, किस उद्यान में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी है राष्ट्रीय मरु उद्यान और डी है कोई नहीं। अब यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ कि साइबेरियन सारस कहाँ पर आते हैं, तो देखिए साइबेरियन सारस से अगर मैं बात करूँ तो जो साइबेरियन सारस हैं आपके, वो कहाँ पर आते हैं, वो भरतपुर जिले के अंदर जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर क्या आते हैं, वहाँ पर आपके साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन आते हैं। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा मैं एक अपडेट और देना चाहता हूँ आपको कि जो आपके लैब असिस्टेंट की भर्ती थी, उस भर्ती से संबंधित एक नई नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें आपके लैब असिस्टेंट के जो पद हैं उन पदों की संख्या को बढ़ाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नई नई वैकेंसीज आती हैं उनका अपडेट भी मैं चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल ऑथेंटिक रियल न्यूज़ देता हूँ आपको, और बिल्कुल जो भी स्टडी मटेरियल से संबंधित जो वीडियोस बनाता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक बुक को देख के मैं बनाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कुछ शिकायत वगैरह कुछ हो तो इसके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहाँ पर कमेंट डाल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।